गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी यात्रा का 15वां दिन है और आज का जो दिन है वो सबसे ज़्यादा खास होने वाला है और डेयरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं जैसलमेर से तनोट माता तक, जो कि 120 किलोमीटर का सफ़र है। और आपको पता है कि इस 120 किलोमीटर के रास्ते में आपको खाना पानी या फिर बीच में कोई भी शहर ऐसा नहीं मिलेगा। तो 14वें दिन हम रामदेवरा से पहुँचे थे जैसलमेर और ये हमने स्टे किया हुआ था। और आप देख सकते हैं ये सामने जो आपको दिख रहा है वो जैसलमेर फोर्ट है, जिसे अभी हम नहीं देख पाए और आकर देखेंगे। हमने ये अपना सामान पैक कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं तनोट माता की तरफ, और ये मॉर्निंग के 6 बजे। तो आप देख सकते हैं सामने जैसलमेर फोर्ट है और हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं यहाँ से तनोट माता के लिए। और सवारी रेडी है और अब हमें निकलना है आगे की तरफ। तो दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और हम लोग फ़िलहाल जैसलमेर को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। आज की जर्नी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस पूरे 120 किलोमीटर के सफ़र में जो लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से आपको छोटे मोटे गांव मिलेंगे और जो आखिरी शहर पड़ेगा वो पड़ेगा रामगढ़। यानी कि रामगढ़ यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है और रामगढ़ के बाद फिर जो अगले 60 किलोमीटर होने वाले हैं यानी तनोट के लिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि लोगों ने हिदायत दी है कि आप अपने साथ ढेर सारा पानी और खाने पीने का सामान लेकर चलें, क्योंकि गांव में ना तो कोई आपको रास्ते में ना तो कोई आपको गांव नज़र आएगा और ना ही कोई इंसान ना ही जानवर। यानी 60 किलोमीटर का जो सफ़र होगा वो रेगिस्तान का बहुत ही ख़तरनाक होगा। और इस वक्त जब मैं रामगढ़ जाने वाले जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे चढ़ गया हूँ, जितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए कितनी पवन चक्कियाँ ऐसी ढेर सारी लगी हुई है पूरे रास्ते में। और रास्ता वाकई बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर। हाईवे किनारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आगे देखते हैं, लोग बता रहे हैं कि ये डबल लेन हाईवे ही तनोट माता तक गया है। तो रामगढ़ यहाँ से होने वाला है 61 किलोमीटर और तनोट माता 115 किलोमीटर। और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और तनोट माता ये वही मंदिर है, आपको बता दूं, जहाँ पर जब 1971 का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे बम गिराए गए थे और कोई भी बम या कोई भी गोला बारूद वहाँ पे फटा नहीं था और मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा था। तो इसलिए इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और हम भी जा रहे हैं तनोट माता का आशीर्वाद लेने। और बने रहिए ब्लॉग में, आगे आपको भी कराएंगे दर्शन तनोट माता के। दोस्तों अभी हम हैं NH 68 पर और नेशनल हाईवे 68 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे 11 किलोमीटर बाद जो हमें गांव मिलेगा वो मिलने वाला है लाड़ेला गांव। तो ये देखिए सुबह सुबह सूरज उग आया है और यानी कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और हम इस वक्त देश के पश्चिमी हिस्से में हैं। तो यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा है। तो जैसलमेर से जब हम निकले हैं उसके बाद हमें जो पहला गांव मिला है वो मिला है लाड़ेला। आप ये देख सकते हैं ऐसे कुछ घर बने हुए हैं। तो दोस्तों जैसलमेर से चलने के बाद हमने लिया है पहला स्टॉप लाड़ेला गांव में। आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक सा गांव है और इस गांव में हमें एक शॉप मिली है और इस शॉप पे देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि एक ही शॉप मिली है, शायद ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिल जाए। राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? जी भैया, क्या नमस्कार, क्या नाम है इस गांव का? लाड़ेला। अच्छा जी।
और अब आगे कौन सा गांव मिलेगा इस रूट पे? आगे मोकला, सोनू, रामगढ़। वो यहाँ से कितना दूर होगा? 45 किलोमीटर यहाँ से। 45 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हाईवे है, NH 68 पर ही हम चल रहे हैं और 68 NH 68 पर आगे हमें मिलेगा रामगढ़ गाँव। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? कुछ ब्रेकफास्ट में मिलेगा आपके पास? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप निकलते हैं जल्दी तो चाय बिस्किट ही आपको यहाँ बीच में मिलेगा। तो दैट कि हम जैसलमेर से चले थे और आप अगर निकलते हैं जल्दी तो आप यहाँ पर ये एक दुकान पड़ती है, इसका नाम है श्री गणेश जनरल स्टोर, और आप यहाँ पे चाय नाश्ता पानी कर सकते हैं, उसके लिए रुक सकते हैं। हालांकि ब्रेकफास्ट अभी शायद अर्ली मॉर्निंग नहीं बना होगा, शायद उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए मिल जाए। और दोस्तों लाड़ेला से थोड़ा सा आगे चलकर हमें मिलता है ये भदासर गांव। क्या नाम है आपका? आपका? हेलो सुनील, हेलो विक्रम। ये गांव कौन सा है? भादासर। अच्छा ये बताओ विक्रम, ये जो घर हैं जितने भी, ये पत्थर के क्यों बनाए जाते हैं? उनका जो कलर है वो रेत की तरह क्यों रखा जाता है? पीला क्यों रखा जाता है? यहाँ के पत्थर पीले। अच्छा ये पत्थर सीधे जो पत्थर है उन्हीं का कलर है। तो देख सकते हैं आप कि इनमें कोई कलर नहीं किया गया है, बल्कि ये पीला पत्थर है ही। क्या करते हैं आप लोग? और अब आगे कौन सा गांव मिलेगा यहाँ? मोकला। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। और जब हम भदासर गांव से थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए कितना सुंदर इन्होंने पहाड़ी पर जय श्री राम लिखा हुआ है। आई थिंक ये पत्थरों से लिखा होगा और फिर उस पर जो वाइट पत्थर हैं या तो फिर कलर किया होगा। और देख सकते हैं आप पहाड़ी है तो इस रास्ते को पहाड़ी के बीच में खोद कर निकाला गया है। कितना सुंदर लग रहा है। जय श्री राम। तो दोस्तों हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और रामगढ़ यहाँ से रह गया 34 और तनोट माता मंदिर 92। तो दोस्तों हम NH 68 की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें मिला है ये मोकला गांव। मोकला गांव कुछ ऐसा दिखता है। ये और देखिए हाईवे पर ऐसे आपको छोटे छोटे से बस स्टॉप्स मिलेंगे जो कि गांव में और ढाणियों में। ढाणियाँ उन्हें कहते हैं जैसे जो गांव के आसपास छोटे छोटे पुरवा बस जाते हैं, तो उन छोटे छोटे जो पुरवा होते हैं 2 घर के, 4 घर के, 5 घर के, उन्हें ढाणियाँ कहते हैं। हम रामगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं NH 68 पर चल रहा हूँ और हमारे बगल से रेलवे लाइन निकली हुई है। संभवतः ये लाइन मालगाड़ियों के लिए है क्योंकि सवारी गाड़ी यहाँ पर चलना मुश्किल है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी जो शहर है वहाँ पे देखते हुए आ रहा हूँ सुबह शाम एक आधी का पैसेंजर ट्रेन चलती है, अदरवाइज ये सब मालगाड़ी के लिए, क्योंकि ये सिंगल ट्रैक है तो ये मालगाड़ी के लिए होगा। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं आगे और सुबह के 9 बज चुके हैं। धूप लगातार बढ़ रही है और इसी की सेफ्टी के लिए हमने मास्क लगा लिया है, हाथों में भी ग्लव्स पहन लिए जिससे कि स्किन को बचाया जा सके तेज धूप से, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी, धूप तेज होती जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला है रेगिस्तान। तो पिछले 15-20 किलोमीटर से हम लोग लगातार चल रहे हैं और हमें कोई स्टॉप नहीं मिला। और अब एक ये स्टॉप नज़र आया है, एक छोटा सा बस स्टॉप है। आई थिंक आसपास ढाणियाँ होंगी और यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। हम तनोट माता जा रहे हैं और रामगढ़ के रास्ते में हमें मिला एक सोनू गांव। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? अच्छा है। गांव का नाम क्या है? सोनू। दादा मुझे प्यास लगी थी और मुझे पानी दिख गया आपका। अच्छा। मुझे पानी पीना था। अच्छा जी। तो हम दादा के पास रुके और दादा ने हमें बताया कि 2 ऊँटों के बीच लड़ाई हो गई थी और जिसकी वजह से इनके ऊँट का जो है वो मुंह जो है वो टूट गया है। और ये दादा हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे कोई आर्मी वाले मिलें, कोई लोग मिलें, डॉक्टर मिलें जानवरों के, तो उनसे हम इनके लिए ये देखिए। सो ये बीमार है बेचारा और दादा ने रिक्वेस्ट की है। दादा मैं जा रहा हूँ आगे और आपकी बात रखूँगा वहाँ। अच्छा। मैंने वीडियो ले लिया है और जैसे ही मुझे कोई आर्मी वाले दिखते हैं, BSF वाले या कोई डॉक्टर मिलते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा कि सोनू गांव में। दादा नाम क्या है आपका? हीरा राम भील साहब। आपका नाम है हीरा? हीरा राम। हीरा राम।
तो मैं उन्हें बता दूंगा कि हीराराम जी का जो ऊँट है वो बीमार है, उसका इलाज किया जाए। बीमार नहीं है, उसके मुंह में चोट आ गई है, काटा हुआ है, काटा हुआ है। ऊँट लड़ने से जैसे बाका है खा दिया, जी जी बाका खाया हुआ, जी। देखो न। और चलिए हम दादा के साथ आगे चल रहे हैं, आपको बताते हैं कि दादा पानी कहाँ से आता है यहाँ पे, पीने का पानी कहाँ से आता है आपके गांव में? पीने का ये कहाँ से आता है दादा इसमें पीने का पानी? ये अभी नल लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। और वहाँ की टंकी कहाँ है, पानी की टंकी? पानी की टंकी आगे है, ऊंची बनी हुई है, अच्छा, तो ये सरकार की तरफ से पूरा सरकार ने कराया हुआ है? सरकार का है। ये देखिए दादा बता रहे हैं कि पानी की टंकी लगी हुई है और पानी की टंकी से पानी आ जाता है, तो फिर इस तरह से टैंक में भर लेते हैं। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है टंकी में और फिर इसी को ये यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि आसपास, नमस्कार भैया, क्योंकि फिर ये आसपास जो है यहाँ पे पानी की सुविधा दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और ये जो मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, ये जो पंखे लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए लगे हुए हैं? ये बिजली के लिए। बिजली के लिए? कोई बता रहा था ऑक्सीजन के लिए लगे हुए हैं ये? ऑक्सीजन नहीं, बिजली के लिए। बिजली के लिए। अच्छा, तो इनसे बिजली जनरेट होती है यहाँ पे? हवा से। अच्छा हाँ। पानी पिला दीजिए अम्मा, पानी उसमें दे दीजिए कोई बोतल में, इससे पानी पीते हैं ना। हाँ, लोटो है, लोटो। बोतल बोतल लोटो है, बोतल है। नहीं, हम लोटो दीपू लोटो ले यार। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि पानी में टंकी के अंदर जो है बाल्टी लटकाई होती है, तो पानी तो काफ़ी साफ़ है। तो भैया ये है रेगिस्तान, यानी कि राजस्थान की सूरत। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही मायनों में अब राजस्थान काफ़ी बदल चुका है। शायद 10 साल या 20 साल पहले यहाँ पर पानी की समस्या थी, खेतीबाड़ी नहीं होती थी, बारिश पे लोग निर्भर रहते थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से पानी की टंकियाँ लगवाई गई हैं और लोगों के घरों तक पानी आता है और फिर लोग इस तरीके से टंकी बना लेते हैं। उसका कारण होता है कि इसके अंदर जो है पानी ठंडा बना रहता है। और खेतीबाड़ी के लिए भी ट्यूबवेल्स हो गए हैं। हालांकि इस एरिया में खेतीबाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन इसके पीछे, जब मैं जैसलमेर के पीछे था, तो उन इलाकों में खेतीबाड़ी ज़रूर हो रही थी। और हम पीते हैं पानी। हालांकि पानी यहाँ का थोड़ा सा खारा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के कई एरियाज़ हैं जहाँ पे खारा पानी है और कई एरियाज़ में मीठा पानी होता है। तो जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे खेती उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, मीठे पानी में खेती होती है। लेकिन बारिश का पानी, और फिर ये लोग कई जगह से, जैसे मान लीजिए कुछ किलोमीटर्स में मीठा पानी है, तो वहाँ से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था भी अब धीरे धीरे की जा रही है। धन्यवाद दादा, अच्छा, ठीक है। मैं आपकी बात पहुँचा दूंगा वहाँ तक, जिससे कि यहाँ पे कोई आ जाए। तो जब आप जैसलमेर से चल के आएंगे और रामगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको जैसे कि कई लोग कहते हैं कि रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रामगढ़ से करीब 17-18 किलोमीटर पहले आपको एक सोनू नाम का गांव मिलता है। और यहाँ पर हैं कुछ 1-2 रेस्टोरेंट्स जो कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जैसलमेर से निकलते हैं तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो भैया रामगढ़ से पहले हम रुके हैं भैया की दुकान पर और हमने यहाँ खाई है कड़ी कचौड़ी, यानी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था और हम, क्योंकि अब हमें यहाँ से 16-17 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ पे करेंगे लंच। तो जो रेलवे ट्रैक हमारे साथ साथ चल रहा था वो अब सोनू गांव में जाकर ख़त्म हो गया है। और आप देख सकते हैं कि सामने देखिए ट्रेन खड़ी हुई है, मालगाड़ी है। तो इस यहाँ पर मालगाड़ी आती है और यहाँ पर जो मिनरल्स हैं शायद उनको लेके कुछ यहाँ पर जो लगेज है और उनको लेकर फिर वापस यहाँ से इंडिया के अलग अलग कोनों में जाती होगी। क्या नाम भैया? कौन से गांव के हो? रुका हो। ये क्या बना हुआ है? ये पानी का टंका। इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी लेके आते हैं। अच्छा, टैंकर से, और फिर इसमें डालते हो? तो वो तो पैसों से आता होगा। हाँ, पैसे। कितने? कोई धर्म करता है। अच्छा, कोई धर्म भी करता है। अच्छा, तो रामगढ़ कितना दूर है? रामगढ़ से 14-15 किलोमीटर। अच्छा, ये आपकी है सब भेड़ बकरी? हाँ, भेड़ बकरी। तो आप खेती वगैरह करते हैं, भेड़ बकरी चलाते हैं? भेड़ बकरी। खेती होती है यहाँ पे? खेती भी होती है। किस चीज़ की? ये और चना, गेहूँ,
गुआर तो ट्यूबवेल वगैरह है या सिर्फ बारिश के पानी से खेती होती है? ट्यूबवेल है। तो राजस्थान की तस्वीर अब कई मामलों में बदल गई है दोस्तों। और ये देखिए इन्होंने बड़ी गजब की जुगाड़ कर रखी है। इसमें क्या है? पानी और इसमें चाय आप साथ में लेके चलते हैं? तो बताइए ज़रा, दिखाइए किस तरीके से इसमें चाय लेके चलते हैं आप। ये तपेली, इसमें चाय, अच्छा, इसमें चाय पत्ती है। और ये क्या है? ये इसको अब क्या बोलते हैं? पतीली। पतीली। और दूध फिर? दूध ये बकरी वाला। अच्छा, बकरी वाला दूध। और फिर से बनाते किस चीज़ में हो? आग कहाँ चला ले? तो कहीं भी? अब कहीं भी। तो चाय का शौक है आपको या सभी लोग ऐसे करते हैं? सभी लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर इतनी गर्मी में चाय पीना तो ठीक नहीं है। नहीं, हम ऐसे ही अच्छा, और खाने के लिए क्या करते हैं? खाने के लिए गाँव से रोटी लाते हैं। रोटी लाते हैं। तो भैया ये देखिए, ये है ज़िंदगी बंजारों की। ये खाना, ये पानी, हमारे पुष्पेंद्र भाई। और ऐसी कोई ज़िंदगी अपनी भी है भाई। अपनी छोटी नंदी, पीछे एक छोटा सा बैग, उसमें पानी, खाने पीने का सामान और ये सफ़र। शायद इसी को असली ज़िंदगी कहते होंगे। भैया क्या है ये? किस चीज़ का प्लांट है? लाइमस्टोन किस चीज़ में यूज़ होता है? लोहे में होता है, कोयले के साथ होता है, सीमेंट में होता है, चूने में होता है। और कहाँ कहाँ सप्लाई होती है इसकी? गुजरात होती है, महाराष्ट्र। अच्छा। बहुत दूर जाता है। ट्रेनें भर के जाती है यहाँ से। ट्रेन में भर के जाते हैं। तो ये देखिए भैया, लाइमस्टोन का बहुत बड़ा प्लांट है। और ये जगह कौन सी है? सोनू माइंस। तो दोस्तों हम निकले हैं लाइमस्टोन की माइंस से और बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही थी प्लांट के पास। और अब रास्ता हुआ है थोड़ा ठीक। और अब हम लगभग आधी दूरी कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं रामगढ़, जहां पर हम रुकेंगे और खाना पीना खाएंगे, क्योंकि ये अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। इसके बाद जब हम तनोट जाएंगे तो बीच में फिर शायद एक गांव मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा, लेकिन कोई शहर नहीं मिलेगा। तो ये लंच करने का टाइम है और अब जो हमारा जो डिनर होगा वो होगा सीधा तनोट में। तो लंच करने के बाद रामगढ़ से निकल चुके हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कॉटन की एक पतली सी टी शर्ट पहन रखी है, लेकिन इसमें भी पसीना आ रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि इधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो बात सच है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही रेगिस्तान शुरू होगा, गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। और भैया रामगढ़ निकल कर हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें मिली ये खूबसूरत सी नहर। और ये नहर यहाँ के लोगों के लिए, खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। और अब वापस हम चल रहे हैं NH-68 पर। जब आप रामगढ़ से निकलकर करीब 17 किलोमीटर निकल आते हैं इस रेगिस्तान में, तो आपको ये एक पानी की टंकी, जो कि संभवतः जानवरों यानी कि गायों के लिए है, देख सकते हैं आप। कई सारी गायें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और एक आपको फ्री मंदिर मिलता है, तो यहाँ मंदिर में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा आपको मिलेगा रणाऊ गांव। रणाऊ से पहले एक ही मंदिर है। रामगढ़ से निकलने के साथ ही रेगिस्तान की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको ना तो खेत मिलेंगे और नहीं ज़्यादा इंसान मिलेंगे, लेकिन जब आप रामगढ़ से निकलते हैं तो कुछ करीब 17 किलोमीटर के बाद आपको ये देवी का मंदिर। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। और ये मंदिर नज़र आता है और माँ जगदम्बा का ये मंदिर है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और जगदम्बा माँ के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से फिर थोड़ा स्टॉप लेके निकल सकते हैं। दादा ये मंदिर तो काफ़ी पुराना होगा? बहुत पुराना है ना? जी। और आप यहीं रहते हैं? यही है।
काफ़ी समय हो गया होगा काफी आपको? समय, हमारी उम्र तो अब 60 के पार है, वो होगी क्रॉस 62 जी, जी, जी। रिटायर एजुकेशन में प्रिंसिपल है। अच्छा, प्रिंसिपल थे। जी हाँ, पहले रामगढ़ पहले पंचायत में पहले अब सरपंच रिटायर्ड हो रहे गए हैं। तो आप किस विद्यालय में पढ़ाते थे? हम ये आगे रणऊ आएगा ना, हाँ जी, अच्छा इस जी। रणऊ में रहे। तो सर बदलाव तो काफ़ी हो गया होगा पहले से? काफी कुछ चेंज हो गया है। और पहले तो पानी भी नहीं था यहाँ पर आसपास में। जी। अब पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह पानी की उपलब्धता है, खेती हो रही है, बीच में नहर है, राजस्थान कैनाल आई हुई है जी जो आगे तक जाती है। जी तो वहाँ पर पानी की पूरा उपलब्ध है, खेती हो रही है, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा हो गया है। पुराने समय में पानी भी नहीं था, केवल पशुपालन थे, गाय बकरी भेड़, ये इनका जीवन यापन करने का था। लेकिन एक चीज़ थी, स्नेह प्रेम संस्कृति सभ्यता, वो उस वक्त जो जीवन थी वो अब नहीं रही। जी, अब जी। आपस में इतना प्रेम नहीं रहा जितना उस वक्त था। बाकी सब ठीक है। और सर पीने के पानी की व्यवस्था पहले कैसे होती थी? पहले बेरियां हैं, कुइयां होती है, 5-5, 6-6 फुट कुइयां पर्सनल। जैसे मेरी गायें थी, भेड़ बकरी थी, तो पर्सनल कुइयां होती थी। वो पर्सनल कुइयां से मैं मेरी जो पानी पीने का भी उसी कुई से, और खाने पीने का भी उसी से, और गायों के लिए उसी के, भेड़ बकरी को उसी से पिलाना। कम हो तो उसके पास दूसरा कुआं और खोदना। और हमारे पर्सनल कुएं बने हुए हैं यहाँ पर जी। जिनमें पानी भरपूर है। जी तो नंबर वाइज आप सुबह आप उसी में आपका भी शेयर है, मेरा भी शेयर है, इनका भी शेयर है, सभी का, पूरे जी। परिवारों का जितनों का शेयर है, नंबर लगा रखा है। आपकी इतनी गायें, आप इतनी, आज के दिन जितनी भी गायें आएगी उन सबको आप पिलाओगे। जी नेक्स्ट डे मेरा नंबर है, उस दिन आपकी गायें या और कोई जो भी गायें होगी उन सबको मैं पिलाऊंगा। जी उसके नेक्स्ट डे आप पिलाएंगे, उसके नेक्स्ट डे आप। जी। और उन कुइयों में पानी कहाँ से आता था? नेचुरल? नीचे से नेचुरल। अब आजकल ट्यूबवेल वगैरह अब तो शुरू हो गए। ट्यूबवेल हो गए हैं। जगह जगह। आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं बस ये बताना चाहता हूँ लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से कि लोगों की जो यहाँ आएगा शायद उसको पानी का महत्व पता चल जाए, क्योंकि पानी का महत्व लोगों को पता है ही नहीं कि यहाँ पे इंसान हो जानवर हो सभी लोग। क्योंकि मैं पीछे से आ रहा था तो टंकियाँ बना रखी हैं रोड के किनारे बगल बगल, उन्हें जो भी कहते हो यहाँ, उनमें से जानवर इंसान सभी लोग पानी पीते हैं। उसी में वाह अभी जी भी आपको आगे मिलेंगे जी। सबके प्रश्न बने हुए हैं, ऐसे टांके। जी, ये टांके। पानी का ही है, जी जी। ये पानी का स्टोरेज है। स्टोरेज है, हाँ। टांके बने हुए इन्हीं में से पानी पीते हैं। जहाँ मान लो पानी उपलब्ध नहीं है तो मैं मेरे टैंकर लाया, इसमें डाला, मेरी गायों को यहाँ पिलाऊंगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसका पानी जो है ठंडा भी रहता है। ठंडा भी रहता है। थैंक यू सो गर्मी मच। में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। गर्म रहता है। धन्यवाद सर। हाँ जी, ओके। हम रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हुए हैं और यहाँ ना तो कोई हमें बंदर नज़र आ रहा है और ना ही फिलहाल कोई जानवर, सिर्फ हाईवे पर गाड़ियाँ ही निकलती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं रेगिस्तान और ये दोपहर की गर्मी, ये तो ड्रीम कम्स ट्रू वाला मामला है भाई। और चलिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अमूमन क्या होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको पानी इजीली मिल जाता है, तो लोगों ने क्या कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर कई किलोमीटर तक ना तो इंसान दिखता है और ना ही जानवर, तो लोगों ने बीच बीच में ऐसे पानी के टांके बना रखे हैं, टंकियाँ बना रखी हैं, ये टांके कहते हैं। और इनमें ये लोग पानी डलवाते हैं, कुछ लोग वॉलंटियरली, और कुछ सरकार भी कई बार टैंकर से पानी डलवा देती है। देखिए आपको खोल के दिखाते हैं। और फिर लोग इन टांकों को खोलकर यहाँ पर बाल्टी लगी होती है और यहाँ से पानी पीते हैं। और ये देखिए, ये जानवरों के लिए, यानी जानवर इंसान सब एक ही जगह से पानी पीते हैं। तो पानी का महत्व क्या है ये समझने के लिए अगर आप एक बार यहाँ आ जाएंगे तो आपको पानी के महत्व के बारे में पता चल जाएगा। सड़क की धूप और रेगिस्तान में साइकिल से चलना किसी सपने जैसा है। यकीन मानिए पिछले करीब 15-20 किलोमीटर से ना कोई बंदर नजर आ रहा है सिवाय रोड पर गाड़ियों के, और भेड़ बकरियां जरूर नजर आ रही हैं और कई किलोमीटर तो जानवर भी नहीं है। जैसा सोचा था वैसा ही ये रेगिस्तान, और धूप बहुत ज़्यादा है। 4-5 बजेंगे, 5 बजे तो शायद कुछ ठंडक इस इलाके में आएगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
रेगिस्तान ही रेगिस्तान, यानी ये रेत ही रेत और रेतीले टीले ही नज़र आएंगे। चूँकि अभी मार्च का महीना है इसलिए आपको ये थोड़ी बहुत हरियाली नज़र आ रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब अप्रैल मई आते आते और जब जून आएगा तो क्या हालत यहाँ होती होगी, कितनी गर्मी पड़ती होगी। पढ़ रहे थे कि तभी हमें दीन भैया ने आवाज़, तो जब कोई ग्रामीण अगर आवाज़ दे दे तो उनसे बात करना तो बिल्कुल बनता है। राम राम जी दादा, जय माता दी। नमस्कार भैया, कैसे हैं? तो दादा क्या काम होता है यहाँ पे? ये बकरी की जीवित है। भेड़ बकरी। तो भैया किस तरीके से होता है भेड़ बकरी से गुजारा बसरा आपका? यहाँ पे भेड़ बकरी चराते हैं, फिर बाहर के व्यापारी आते हैं, वो अच्छा। लेके जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो लगभग एरिया भेड़ बकरी पे निर्भर है। अच्छा, पूरा ये तो मतलब व्यापारी आते हैं, कहीं आप भी जाते हो कहीं कहीं? नहीं, लेने के आते हैं, हम कहीं नहीं जाते। अच्छा, आप लेने आ जाते हैं, खुद ही लेने आते हैं। तो एक भेड़ कितने की बिकती होगी? एक 6,000 से ले 15,000 तक। और बकरी? बकरी की ये रेट। अच्छा, और बरसात होती है तो बढ़िया कीमत मिल जाती है। अच्छा बरसात नहीं होती तो कीमत। अच्छा, तो भेड़ बकरियों में जैसे फिर इनका जो भी दूध वो निकलता होगा वो तो आपके काम आता है? निकाल तो वो बेचते हैं, गाड़ी आती है लेने के लिए। दूध भी बिकता है। और भेड़ की जो वो बताते हैं जो, हाँ, ऊन भी बिकती है। तो आप क्या मतलब सीधी खाल बेचते हैं या ऊन बना के बेचते हैं? भेड़ की कटिंग करते हैं इसमें। अच्छा। चालू में। अच्छा, तो कितने दिन में भेड़ की वो कटिंग चालू हो जाती है, किस महीने में? साल में 2 बार। और दोस्तों आ गया है सुंदर सा गांव रनाऊ, यहाँ पर डेजर्ट सफारी होती है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा। वाह जी वाह। दोस्तों आपने सपनों का गांव देखा है, ये रनाऊ गांव है राजस्थान का, और ठीक वैसा है जैसा मैंने शायद इसे अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। आप देखिए रेगिस्तान ही रेगिस्तान है पूरा। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि जो बॉर्डर जो फिल्म है, जो बहुत पॉपुलर फिल्म है सनी देओल की, और काफी सारी इसमें स्टार कास्ट थी, उसकी शूटिंग यही हुई थी। तो जब आप तरोड़मला की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है डेजर्ट सफारी करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं पीछे काफी सारी जिप्सी खड़ी हुई है, ऊंट्स हैं, जहाँ पे आप सफारी का मजा ले सकते हैं। और वो जो दूर आपको जो मंदिर दिख रहा है वहां पे शूटिंग हुई थी बॉर्डर मूवी की। और यहाँ कुछ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पीछे एक गांव था जो तोड़ा गया था शूटिंग के लिए। तो ये जो गांव मतलब कितनी नेचुरल ब्यूटी है, और करीब करीब 100-125 घर इस पूरे गांव में हैं, जैसा कि हमें ज्यादा बता रहे हैं। तो यकीन मानिए कि अगर आप तनोट आते हैं, जैसलमेर आते हैं, और जैसलमेर से अगर आप तनोट आते हैं, समका देखिए हमने रील्स वीडियोस पॉपुलर है, लेकिन यकीन मानिए ये गांव किसी मामले में सम से कम नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है। यहाँ पर आपको नाइट स्टे अगर करना है तो मुझे नहीं पता, शायद अगर आप ग्रामीण से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको करने देंगे। लेकिन अगर आप रनाऊ से तनोट की तरफ जाएंगे तो यहाँ से 20 किलोमीटर करीब फासला है। तो ये जो गांव है, मतलब हिंदुस्तान के कुछ ही गांव हैं जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपको लाइफ में एक बार जरूर देखने चाहिए, और उन्हीं में से गांव है हमारे राजस्थान का ये रनाऊ गांव, जो कि बॉर्डर से बेहद नजदीक है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखाराम जी। तो आप यहाँ पे ऊँट की सवारी कराते हैं? जी साहब। तो जो टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आए, जी, जो भी आना चाहते हैं, जी। उनको आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? आप ऊँट की सवारी किस तरीके से कराते हैं, क्या चार्जेस हैं आपके? हमारा चार्ज तो सस्ता ही है, शाम से बहुत सस्ता है। जी। प्यारी जगह है, एक बार घूम के आता है फिर बोलता है कि यही जगह है, था डिजर्ट तो यही है असल डिजर्ट। देखिए बिल्कुल, ये पीछे देखिए कैमल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी कैमल्स हैं। और ये ऑफ कोर्स इसे आप हमारी कैमल समझ लीजिए जो कि हमारे साथ चलती है। और ये जिप्सियाँ खड़ी हुई हैं, तो इन जिप्सियों से भी आपको डेजर्ट की सैर कराई जाती होगी। ये देखिए क्या ये डेजर्ट है, कितना खूबसूरत। और एक गांव देखिए बहुत प्यारा है, जैसे कि धूप में किसी सोने की तरह चमचमाते घर, जैसे सोना चमचमाता हो। और वो सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं वो यहाँ का मंदिर है, कमाल है, मतलब कमाल जगह है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? किशन सिंह। किशन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के, आपका जन्म यहीं हुआ है? हमारा यहीं पे। तो
कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? हमारे हो गए 40 साल का। 40 साल। तो इस गांव में क्या कुछ बदलाव आया वक्त के साथ? बदलाव तो साहब अब बहुत आया है, जैसे? जैसे लाइट पानी बिजली बिजली सब हो गई है। जी अब बढ़िया है। पहले मवेशी का धंधा था, जी उस पे डालते थे, अब तारबंदी होने के कारण अब उस पे कुछ नहीं है। जी। अभी शांति का एरिया है। और यहाँ पे जो डेजर्ट सफारी का काम ये कब से शुरू हुआ है? ये हो गया 5-6 साल हो गए। 5-6 सालों से। बीच में 2 साल कोरोना से बंद हो गया था, उसके बाद में चालू दोबारा हुआ है। उससे पहले भी चल रहा था? पहले 2 साल पहले किया था कोरोना से। अच्छा। 2 साल फिर बंद हो गया था, उसके बाद में यहाँ सफारी अच्छी होती है। तो देखिए कितना खूबसूरत गांव है। यानी कि यहाँ पर खेती तो नहीं है, भेड़ बकरियों पर निर्भर है यहाँ के ग्रामीण। और अब इन्होंने थोड़ा सा जरिया जो है तलाश लिया और वो है टूरिज्म का। और यकीन मानिए गांव वाकई बहुत सुंदर है। मतलब कैमरे से इतना सुंदर नजर आपको आ रहा होगा, और जब मैं हकीकत में इस गांव को देख रहा हूँ तो क्या ही कहने, बेहद खूबसूरत गांव है। बोलो तनोट राय माई की जय हो, बोलो घड़ियाल राय माई की जय हो। जय हो। राम डांस कर रही। आइए रणाऊ गांव में, बहुत प्यारी जगह है। बहना भाइयां, रणाऊ गांव बॉर्डर का गांव है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। एक बार मिल के जाना, सुखाराम से मुलाकात करना जरूरी जरूरी जरूरी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये हमारे दादा सुखाराम जी जो कि रणवा गांव के यहाँ पर ये टूरिज्म को देखते हैं, और बहुत ही अच्छी हमारी दोस्ती हो गई। उन्होंने हमें डांस करके दिखाया। अच्छा। और आप ये देखिए, ये भैया से कहूँगा कि आप दिखाइए कि गांव कितना खूबसूरत है, और उतने खूबसूरत यहाँ के लोग और हमारे सुखा भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद। माँ की जय हो, जय हो माई के। माँ की जय हो। पता है भाव का, आइए सब लोग। तो गाइज ये है रेनवा गांव, और आप देख सकते हैं रेनवा गांव में भी आप डेजर्ट सफारी कर सकते हैं, कैमल सफारी कर सकते हैं। और ये हमारा नया दोस्त, हेलो कैसे हो, पास में आओ, हेलो। तो मैं और मेरा दोस्त, ये इधर आओ। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों डेजर्ट सफारी कर रहे हैं, और ये हमारे दोस्त हैं दोनों। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये रणाऊ गाँव है, और ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है आपका? होशियार सिंह मेरा दोस्त है। और इसका क्या नाम है? राजू। तो ये राजू है, ये शेर सिंह है, दोनों दोस्त हैं। और मेरी और मेरे दोस्त होशियार की भी दोस्ती हो गई है। और भैया ने मुझे अभी अभी कैमल सफारी करना सिखाया है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि लोग सम में जाते हैं, लेकिन सम से एक बहुत अच्छी जगह है, और वो है रणाऊ गांव। और ये पड़ता है आपको तनोट माता मंदिर के, आप रास्ते में जाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पर कैमल सफारी करके, डेजर्ट सफारी करके, और आप यहाँ का पूरा मज़ा ले सकते हैं। जी 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 जी। वाह गाइस, ये हमारे प्यारे प्यारे से जानवर कैमल्स। और जब भी आप राजस्थान आते हैं तो इन्हीं सबको देखने के लिए आते हैं, और मज़ा आ गया भाई रणाऊ गांव में। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच।
सर जो तस्वीर आपके मन में बनी हुई है राजस्थान की उस डेजर्ट वाले गांव की, और अब मैं उसी डेजर्ट वाले गांव में आ गया हूं और इस गांव का नाम है रणाऊ। मैंने कैमल सफारी यहां पर करी है और गांव वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। आप देखिए कि पूरे में आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेती रेत मिलेगी और मिलेंगे कच्चे पक्के मकान। सर मैं आपको सच बताऊं तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है टूरिज्म के लिए। आप देखिए पीछे की कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं, कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ पक्के मकान हैं, और जिस मकान की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ ये थोड़ा पक्का मकान है। ये पीले जो यहाँ के जो खंडे होते हैं वो पीले खंडों से बना हुआ है और बहुत ही अच्छा मकान है। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? आपका नाम दादा? रोटी खाना रोटी खाना दादा आपका नाम? कंगार जी। दादा आपका? आपका दादा? जी वाह जी वाह, घर बड़ा प्यारा बना हुआ है। अच्छा ये नया घर बन रहा है दादा? नया बन रहा है अभी। अच्छा ये आगे आपने ये दीवार लगाई हुई है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी बढ़िया है दादा घर की। ये पूरा खंडों से बन रहा है। ये जो लाइम स्टोन अपने यहाँ निकलता है वही वाला? अच्छा अच्छा, सोना बाटा जो इधर का पीले कलर का होता है। जैसे मेरे आता है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से। दादा कितने घर होंगे इस गांव में? ये घर 60 घर है अभी। 60 घर। दादा ये गांव तो वाकई बहुत प्यारा गांव है, बहुत प्यारा गांव है, लेकिन लोगों को भी ज्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में। नहीं है जानकारी नहीं है। और मैं देख रहा था टूरिज्म के लिए भी शुरू किया हुआ है और बहुत ही एक अच्छा टूरिज्म है। अच्छा बहुत आगे। मैं इसीलिए इसको शूट कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बता सकूँ कि डेजर्ट देख के आओ ना आप। आगे जी जी, देख के आओ इधर। मैं पीछे वाला डेजर्ट गया था। आगे जाओ इस साइड में। अच्छा आगे साइड क्या है? ऊँट लेके जाओ आप। डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट, साफ डेजर्ट। अच्छा हाँ। वाह जी वाह। नमस्कार अम्मा, जय माता दी। तो ये देखिए घर बने हुए गांव के, और चाय पी लो चाय। बस चाय तो मैं पीता नहीं जी। अच्छा जी जी ये देखिए। तो दादा इस गांव की मूलतः गुजर बसर कैसे होती है, खर्चा पानी कैसे चलता है? माल मवेशी का। ये मवेशियों का। माल मवेशी। दोस्तों हर किसी की इच्छा होती है हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव घूमने की जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक और बॉर्डर एरियाज में होते हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप रणाऊ गांव आएंगे तो जो कि पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि इससे त्रोट माता है, त्रोट माता से पहले पड़ता है, तो ये गांव घूमकर आप खुश हो जाएंगे। और अभी अभी इस गांव में टूरिज्म भी शुरू हुआ है, यानी कि डेजर्ट सफारी, जिप्सी, जिसमें कि जिप्सी और कैमल शामिल है, और बहुत बड़ा डेजर्ट है और एक गाँव बीचों बीच में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर छोटा सा गाँव है और गाँव वाले बहुत प्यारे हैं। अगर आप मान लीजिए कभी आप यहाँ रुकने के लिए भी, स्टे करने के लिए बोलते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे बहुत जल्द अवेलेबल ये गांव वाले कराने वाले, मेरी इनसे बात हुई थी। और भैया आपको बताए थे कि ये जो रणाऊ गांव है ना वो बहुत पॉपुलर है, लोगों को नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड के लोग इस गांव को बहुत पसंद करते हैं। देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। दादा किस किस मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ? वो बादशाह हुई जी, बॉर्डर फिल्म पिक्चर वो भी यहाँ पे हुई। जी जी। और वो अभी वो आप बता रहे थे वो भी यहाँ हुई। अनिल कपूर का जो लड़का हर्षवर्धन कपूर, मिर्जिया, ओ मिर्जिया जी जी। यहाँ हुई है बॉर्डर पिक्चर का मंदिर जो अपना जी जी। पिक्चर में आता है इस साइड में है। हाँ मैंने दिखाया था, पीछे था वो, पीछे पड़ा। अभी आप जाओ फोटो वगैरह लेके आ जी जाओ जी। उसका। और बहुत अच्छा डेजर्ट है। और वो बादशाह इस दलान में हुई थी, इस दलान के अंदर। अच्छा हाँ शूटिंग। ओ बादशाह यानी वो अमिताभ बच्चन वाली? अमिताभ बच्चन नहीं, ओ बादशाह, ओ बादशाह, ओ बादशाह। अच्छा वो बादशाह, ओ बादशाह ओके। वो यहाँ पे हुई थी शूटिंग। और ट्रैक आता है, ऊँट लेके आए थे, वो ऊँट वगैरह साथ जी। में सब। वो तो शूटिंग करने वाले यहाँ शूटिंग करते होंगे, फिर जैसलमेर निकल जाते होंगे रात को? नाइट में हो रहे थे। लाइट मारे थे यहाँ, पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं था, अभी लाइट आई है। अब तो काफी डेवलप्ड हो गया। पानी के लिए क्या क्या व्यवस्था होती था? बोरवेल। बोरवेल। हाँ बोरवेल है पानी के। बहुत सुंदर गांव है दादा, बहुत सुंदर। कुएं से कुआं चलता रहता है। कुएं से पानी निकालते थे? अभी नीचे कुआं है अच्छा हमारे पास वहाँ पे। फिर पाकिस्तान वाला अंदर जहर डाल दिया था। अच्छा लड़ाई के समय पाकिस्तान वाला जहर डाल दिया था यहाँ पे। 71-65 लड़ाई। अच्छा, हाँ तो 65 की लड़ाई यहाँ तक आ गई थी? यहाँ तक आ गई। अच्छा, और 71 में तो लोंगे वाला से उनको भगा दिया था। 71 में पहले 65 की जो थी, 65 की लड़ाई वो यहाँ तक आ गई। अच्छा हाँ यहाँ पहले यहाँ बॉर्डर था ना, फिर अपन वो यहाँ तक आ गए थे पाकिस्तान वाले। फिर अपन यहाँ से BSF जवान आए, उनको वापस हटाया BSF आर्मी। अच्छा 65 में? यहाँ बैंकर वगैरह थे सब, उसको गिरा दिए थे यहाँ पे। अच्छा। बैंकर वगैरह सब है। अच्छा तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है ये गाँव, आपको ज़रूर घूमना चाहिए।
जब आप सफर करते हैं तो सफर में आपको कई सारे दोस्त मिलते हैं और हमारे उमेश भाई मिले हमें। क्या नाम उमेश भाई? बहुत बढ़िया है। तो उमेश भाई अपना इंट्रोडक्शन खुद आपको देंगे पहले। सब मैं जैन ट्रस्ट जोधपुर से और जोधपुर से अभी तनोट माता के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उमेश भाई ने मुझे देखा साइकिल से और अपनी गाड़ी रोकी और उमेश भाई ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं 21,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंप्रेस हुए और हम दोस्त बन गए क्योंकि भाई चाहे साइकिल हो या गाड़ी, ड्राइवर की दोस्ती जल्दी हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप रनाऊ गांव से गुजरते हैं तो आपको ये छोटा सा कैफे समझ लीजिए, किराना स्टोर समझ लीजिए, ये मिलता है। यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है? गणपत सिंह। गणपत भाई, कैसा है आपका गांव? बहुत अच्छा है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है यहाँ प्राकृतिक बहुत अच्छा है। और अब तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी हो गया है, ये टूरिज्म भी शुरू हो गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है और आने वाले समय में भी अच्छा होगा। और पहले कैसा था यहाँ का माहौल? यहाँ पर पहले तो बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, यहाँ बहुत असुविधाओं से गुजरना पड़ता था। अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, यहाँ की रोडें भी अच्छी हो चुकी है, लाइट पानी की व्यवस्था भी हो चुकी है। टूरिस्ट से क्या कहना चाहोगे जो आपके यहाँ आए? मैं टूरिस्ट से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आइए और बिल्कुल प्राकृतिक जो नज़ारा है उसका आनंद लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। और कहीं जाने से अच्छा है यहाँ पर आइए और घूमिए हमारे गाँव। थैंक यू भैया। थैंक यू। दोस्तों, ये है अपने इंडिया का आखिरी गांव, रनाऊ गांव, और इसके बाद अब सीधे हम बढ़ रहे हैं तनोट माता मंदिर की तरफ। ये देखिए क्या रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और इस पूरे गांव में इतना ज़्यादा मज़ा आ गया। जितनी थकान थी 100+ किलोमीटर चलाने की, वो पूरी थकान इस गांव में आकर मिट गई। करीब 1 घंटे तक मैं यहाँ था, मैंने कैमल सफारी करी, डेजर्ट सफारी करी, और मज़ा आ गया, मज़ा आ गया एकदम। तो दोस्तों, सूरज डूब चुका है और चंदा मामा के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया और हम स्टिल साइकिलिंग, क्योंकि अभी भी जो तनोट माता का मंदिर है वो 12 से 13 किलोमीटर दूर है। लेकिन मौसम कितना शानदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और ना तो इस साइड कोई बंदा है और ना ही इस साइड कोई बंदा है। काफ़ी देर से नेशनल हाईवे 68 पर कोई गाड़ी भी नहीं निकली और तनोट माता का जो मंदिर है वहाँ से 15 किलोमीटर आगे, यानी करीब मुझे 1 घंटा और लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। लेकिन भाई साहब, ना तो मेरे मोबाइल के नेटवर्क आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर दूर दूर तक कोई है। हालांकि पीछे मेरे गाँव वालों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एरिया काफ़ी सेफ़ है, और सच बताऊं तो मुझे सेफ़ लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। पीछे रनाऊ गांव था, वहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि भैया आप यहाँ स्टे कर लीजिए रात में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तनोट माता मंदिर पहुँचना है क्योंकि एरिया अच्छा है। और मुझे लगता है कि रात को 8 बजे तक मैं तनोट माता के मंदिर पे पहुँच जाऊँगा। और आज मुझसे एक गलती और हो गई, क्योंकि जोधपुर में मैंने अपना जो सामान है, माफ़ कीजिएगा, जैसलमेर में जो मेरा सामान है वो मैंने हल्का कर दिया था, लेकिन उसके साथ में फिर मैं अपना ट्यूब तो लाया, लेकिन जो पंप है हवा का वो भूल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले पहिए में थोड़ी सी हवा कम है। खैर, जय माता दी। अब माता रानी अपनी हिफाजत करेंगी, क्योंकि तनोट में देखते हैं क्या कुछ है, नहीं तो फिर अपन को भी लंबा रास्ता तय करना है। करीब तनोट के बाद फिर करीब 200-250 किलोमीटर का सफ़र तय करना है पूरा राउंड में, और उसके बाद फिर से वापस जाना है जैसलमेर। तो चलिए चलते हैं आगे तनोट की तरफ। हम दिल्ली जैसे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे अकेलेपन की फीलिंग होना अपने आप में एक अलग तरह का रोमांच है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। रात के 8 बज के और हम लोग तनोट माता मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाका है और इतनी रात को मैंने आज 15 दिन कभी नहीं चलाई, लेकिन हम तनोट माता की जय का नारा लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक घड़ियाली माँ का मंदिर है जो कि तनोट माता मंदिर से पहले पड़ता है।
हम लोग घंटियाली माँ के मंदिर पर पहुंच चुके हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ये वो देवी हैं जो दुश्मनों से बचाती हैं और इसका 1965 के वॉर से जुड़ा हुआ भी महत्व है जो हमें पंडित जी खुद बताएंगे। नमस्कार पंडित जी, क्या नाम है आपका? अंकुर मिश्रा। और इस मंदिर को बीएसएफ ही देखता है? इस मंदिर को पूरा बीएसएफ ही संभालता है और जो हमारा तनोट राय मंदिर है उसको भी बीएसएफ संभालती है। इसका यहाँ पे महत्व ये है, जब 1965 में जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की फौज यहाँ तक आ गई थी, इस मंदिर तक आ गई थी। जो बगल में छोटा सा मंदिर है उस मंदिर की मूर्तियों को उन्होंने खंडित कर दिया। खंडित मूर्तियों को जब खंडित किया तो माता को गुस्सा आया। माता को जब गुस्सा आया तो माता ने उनके बीच में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करा करके और उन लोगों को ख़त्म कर दिया। वो जैसे कि वो आगे जैसलमेर की तरफ वो आगे बढ़ नहीं पाए और वो लड़कर यहीं के ख़त्म हो गए। तो इस कहानी का ये महत्व है। और जैसे जो तनोट माता है उनकी ये बहन है। तनोट माता 7 बहनें थी, इसमें हिंगलाज माता, आवड़ माता, ये माता, ऐसे करके मतलब 7 स्वरूप हैं। धन्यवाद पंडित जी महत्व बताने के लिए। ये वो खंडित मूर्तियां हैं जिन्हें खंडित किया गया था और उसके बाद ही पाकिस्तानी सैनिकों ने खंडित किया था। फिर माता का ऐसा क्रोध देखने को मिला कि पाकिस्तानी सैनिक आपस में ही लड़कर मर गए। और ये एक और प्राचीन कहानी है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं।